Today we are going to read 9th class 4th चैप्टर की सेकंड पोएम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। इसमें हमें दिखाया गया है कि जो एक बच्चा है वो बोल रहा है कि मुझे मेरी माँ याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको खेलते हुए, पूजा करते हुए या फिर अपने बेडरूम में खड़े हुए उसको याद करता है। उसको चेहरा याद नहीं है, लेकिन उसको उसकी फिर भी बहुत सारी यादें हैं जो याद आती हैं। इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे जो हमारे प्रियजन होते हैं वो हमें छोड़ जाती, लेकिन उनकी यादें जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और कुछ भी हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो उनकी यादें हमें आती ही रहती हैं। इसी तरह जो ये पोइम है, इसके पोइट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। उनके द्वारा ये बहुत ही प्यारी सी पोइम है जो राइट की गई है, जिसको अभी हम पढ़ते हैं। ये पोइम है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है और इमेजनरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ की गई हैं। फर्स्ट स्टैंजा, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। मैं मेरी माँ को याद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी देखा नहीं था। इतना छोटा, जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसको अपनी मदर का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है। ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ प्ले। वो कहते हैं मिडस्ट होता है बीच में। अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स। सीम्स होता है लगता है, होवर ओवर प्ले थिंग। होवर होता है मंडराना। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट यूज टू हम होता है उनकी गूंज। वो कहते हैं कि मेरे को मेरी मदर याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं खेलता हूँ, मेरी जो प्ले थिंग्स हैं, जो मेरे खिलौने हैं, जब उनके साथ मैं खेलता हूँ तो मेरे को लगता है कि जो मेरी मदर की यादें हैं वो मंडराती रहती हैं। हम वाइल रॉकिंग माई क्रैडल, जब मैं क्रैडल में, जैसे क्रैडल होता है झूला, जैसे मैं झूले में झूलता हूँ और मैं मेरी चीज़ों के साथ खेलता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरी माँ की यादें जो वो वहाँ पे मंडराती रहती हैं। उसकी यादें मेरे को बिल्कुल वहाँ पे याद आती हैं। उनकी प्रेजेंस का जो मेरे को फील होती है जैसे वो मेरे साथ ही हो। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बट वैन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। वो कहता है कि जैसे मेरी मदर मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, उनका चेहरा मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, बट जैसे ही ऑटम मॉर्निंग का वो शुरू होती है और जैसे कि भगवान की पूजा के लिए जो शूली फ्लावर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है और उनकी फिर जो खुशबू है वो हवा में तैरती है, और मेरे को भी लगता है कि ऐसे ही मेरी माँ की जो खुशबू है वो भी उस टाइम वहाँ पे तैरती होती है। जो शूली फ्लावर है ये किस चीज़ का सिंबल है? ये बिल्कुल ही पवित्र चीज़ का, ये बिल्कुल पवित्र फूल होते हैं। इनको हार, मतलब जो शूली है, शूली प्लांट है, उसको हार श्रृंगार का पौधा भी बोला जाता है। और ये फूल ऐसे होते हैं जो रात को खिलते हैं और सुबह फिर जो नीचे गिर जाते हैं, और सुबह फिर इनको पूजा में यूज़ किया जाता है, तो इनको बिल्कुल ही पवित्र माना जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि मेरी मदर की जो शूल है वो भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, जिसका एहसास मेरे को जब मंदिर में पूजा होती है तो उस खुशबू के साथ ही मेरे को लगता है कि मेरी मदर की जो शूल है वो भी यहीं पर कहीं ना कहीं है। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel the stillness of my mother's gaze on my face has separated all over the sky. तो यहाँ पे बोला गया है कि मुझे मेरी मदर बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अपने बेडरूम से उठता हूँ और विंडो से उस ब्लू से जो डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल दूर है, उस स्काई को देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि जो मेरी मदर की फील करता हूँ मैं, मेरी मदर की जो स्टिलनेस है वो मेरे चेहरे के ऊपर फैल जाती है। ऐसा लगता है कि मेरी मदर की नज़र है जो मेरे सॉफ्ट से चेहरे के ऊपर आ जाती है, वो बिल्कुल वहाँ से मेरे को देख रही होती है। तो पूरे आसमान में इसकी मदर की जो शूल है उसको दिखाई देती है। तो इस तरह वो कहते हैं कि फिर वो सारे सेपरेट हो जाती है पूरे स्काई में। तो इस पोएम के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा जिसने अपनी मदर का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि जो उसकी मदर की याद है, कभी उसको खेलते हुए क्रैडल में झूलते हुए उसको लगता है कि मेरी मदर वहीं मेरे पास है, वो मेरे को झुला रही है। कभी उसको लगता है कि जब मंदिर में पूजा हो रही है तो उसकी जो फूलों की फ्रेगरेंस आती है उस फ्रेगरेंस में उसकी मदर की शूल को वो फील करता है। और थर्ड टाइम इसमें दिखाया गया है कि जैसे विंडो को वो आसमान को देखता है तो आसमान में भी उसको अपनी जो मदर है वो वहाँ पे उसको दिखाई देती है। तो एक बच्चा अपनी मदर को देखो कितने अच्छे से प्यार करता है, उसको हर जगह पे अपनी मदर दिखाई देती है। तो इस तरह ये ब्यूटीफुल सी पोइम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और यहीं पे डियर स्टूडेंट्स हमारी पोइम है जो वो कंप्लीट होती है। सो थैंक्स।